नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मॉडल स्कूल में गृह मंत्री ने बच्चों का किया उत्साहवर्धन। आज 15 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए महा वैक्सीनेशन का किया गया था आयोजन। गृह मंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर कसा तंज, कहा अच्छे काम में कहीं भी नहीं दिखते हैं कांग्रेस के नेता। हमारे बच्चे जिन्हें आज 18 से 25 साल तक के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन के लिए कहा है। देश की तरुणाई, हमारी नौनिहाल सब स्वस्थ हों, सब निरोगी हों और तीसरी आहट जो ओमिक्रॉन की हो रही है, कोरोना की हो रही है, उससे सबको सुरक्षित रखना एक महाअभियान है 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए। और ये 15 से 18 के बच्चों के अभियान को माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी स्वयं देख रहे हैं। वो स्वयं भी जा रहे हैं और सभी जनप्रतिनिधि हमारे जा रहे हैं। लेकिन कोई कांग्रेस ही नहीं दिख रहा होगा आपको पूरी लहर में, पहली में भी और दूसरी में भी। ये दिखते ही नहीं है जो सेवा का काम होता है। और इसलिए मेरा उनसे भी आग्रह है और बाकी सबसे भी आग्रह है कि हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत में मेरे प्रिय बच्चों वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। 8,627 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन हमारे पास उपलब्ध है और सभी बेटे बेटियों से मेरी अपील है वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। यह वैक्सीन हमारी सुरक्षा है। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जिला प्रशासन, विद्यालय महाविद्यालय के हमारे टीचर सभी तैयार हैं। यह हमारी पहली प्राथमिकता है। वैक्सीनेशन करके अपने बच्चों को सुरक्षित कर ले। तुम्हारी सुरक्षा ही हमारा लक्ष्य है ताकि कोविड का कोई असर ना पड़े। इसलिए मेरे प्रिय बेटे बेटियों, मुझे जहां से भी सुन रहे हो देरी मत करना, यह टीका ज़रूर लगवा लेना। बेटे बेटियों से शिवराज मामा की अपील, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और कोरोना से खुद को बचाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान चलाया है, अब बेटे बेटियों को टीका लगवा कर इसे सफल बनाना है। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में वैक्सीन का अभियान प्रारंभ किया है। मेरे प्रिय बच्चों, वैक्सीनेशन शुरू हो गया। 8,667 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए। वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है और ये सभी बेटे बेटियों से मेरी अपील है कि वैक्सीन जरूर लगवा लेना। ये वैक्सीन सुरक्षा है हमारी। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जिला प्रशासन, महाविद्यालय, विद्यालय के हमारे टीचर्स सबके सब तैयार है। पहली प्राथमिकता ये कि हम वैक्सीनेशन करके अपने बच्चों को सुरक्षित कर लें। तुम्हारी सुरक्षा ही हमारा लक्ष्य है ताकि कोरोना का कोई असर, कोविड का कोई असर ना पड़े। इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, जहां से भी मुझे सुन रहे हो, देर मत करना, ये टीका जरूर लगवा लेना। नंदिनी गांधी। नंदिनी, वैक्सीनेशन के लिए आज सीएम अपील करके गए हैं और चूंकि आप जिस स्कूल में पढ़ती हैं वहीं से अभियान शुरू करा है, क्या मानती हैं आप? मैं मानती हूँ अच्छा है, इधर से अभियान शुरू किया है जिससे हमें सबसे पहले वैक्सीन लग सके और हम सुरक्षित हो सके कोविड-19 से। और इसके अलावा आपका क्या मानना है, जितने आपके संगी साथी हैं, चूँकि देखिए अभी लंबा समय आपने ऑनलाइन पढ़ाई की, आप एक स्कूल आना आपने शुरू करा, क्या मानते हैं कि ये वैक्सीन होने से आपके स्कूल की पढ़ाई भी बढ़िया चलती रहेगी आपकी? हाँ, इससे हमारी स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी चलेगी और हमारी पढ़ाई का बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो अभी आप? 9th में पढ़ रही हो, 10th बोर्ड है, आपको लगता नहीं पढ़ाई यानी स्कूल आके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे फिर आप? हाँ, स्कूल आके अच्छे से पढ़ाई हो सकेगी। ऑनलाइन क्लास में इतना अच्छा समझ में नहीं आता है। अगर हम स्कूल आके पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हमारे एग्ज़ाम्स में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं उसकी वजह से। कालीचरण महाराज ने कहा, फिर गिरफ्तारी को लेकर छिड़ी जंग अभी भी जारी है। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी से जहां भाजपा के कई नेता आक्रोशित हैं, वहीं हिंदूवादी संगठन सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद ने मालवीय चौक पर कालीचरण महाराज के समर्थन में प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का पुतला दहन कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे भी लगाए। परिषद कार्यकर्ताओं का
कहना है कि देश में अविभक्ति की आज़ादी का अधिकार सभी को है और कालीचरण महाराज ने अपनी अविभक्ति की दी थी, उनकी गिरफ्तारी उनके अधिकार का हनन है। हमारे भारत के राष्ट्रीय संत, राष्ट्रभक्त संत कालीचरण जी के द्वारा जो भी टिप्पणी रायपुर में की गई है, उसके पश्चात रायपुर से पुलिस आती है, अनर्गल तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी मांग यह है कि जल्द से जल्द हमारे संत कालीचरण महाराज जी को रिहा किया जाए। और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई किसी भी विषय में कह सकता है, ऐसा हमारे देश में पहले भी हुआ है। हम यहाँ पे खुलकर कह रहे हैं, नाथूराम गोडसे अमर रहे, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। और गांधी जी के इतिहास में जाने का हम प्रयत्न नहीं करेंगे, पर हर किसी को आज़ादी है। हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स हैं, हर कोई कह सकता है। और हिंदू सेवा परिषद ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करके मांग की है कि संत को अगर जल्दी से जेल से नहीं निकाला गया तो यह आंदोलन और भी उग्र होगा और भी तीव्र होगा। जय श्री राम। जबलपुर पहुंचे सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने यूपी विधानसभा चुनाव में 2017 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। प्रगतिशील किसान और खेती में नए प्रयोग से जुड़े ग्रीन बम्बू नर्सरी प्रोजेक्ट देखने पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि 2007 में मायावती ने 100 सीटें मुसलमानों को देने का वादा किया है। फिर 2022 में अखिलेश सरकार बनी, जिसके बाद लूट, डकैती, चोरी और दंगा जैसे अपराध बढ़े। 2017 में जब योगी सरकार बनी तो फिर ना औरंगजेब की राह पर चलने वाली खैर हुई है और ना ही जिन्ना की राह पर चलने वालों की खैर है। जनता सब समझ गई है। यूपी की जनता अमन चैन चाहती है और योगी सरकार ने अमन चैन स्थापित किया है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया है कि प्रियंका गांधी घर जा रही है तो गिरिराज सिंह ने कहा कि जनता के बीच जाने की सबको आज़ादी है। अमेठी, जहां उनका मूल क्षेत्र है, वहां कलेक्टर ऑफिस तक नहीं खुलवा पाए। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया है किसानों की आमदनी को दोगुना करना। और जिस विभाग को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पंचायती राज, आरडी, ग्रामीण विकास, और इसमें एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है जिसे आजीविका मिशन कहते। देश में जब मोदी जी आए थे तो 2,35,00,000 ही केवल मेंबर थी, लेकिन मोदी जी पे भरोसा हुआ। आज 8.5 करोड़ मेंबर हैं, जिन्हें मुझे 10 करोड़ तक 24 में ले जाना है। जब मोदी जी आए थे उस समय तक केवल 2,35,00,000 महिलाओं को 80,000 करोड़ ही बैंक लिंकेज था। अब भी 4.5 लाख करोड़ के लगभग में उनका बैंक लिंकेज सब मिला के है। और उस समय जो एनपीए था बैंक का 9.58 था, जो आज घट करके 2.5 पे आया है। ये मैं समझता हूं कि एक शुभ लक्षण है। और सरकार ने तय किया है मिशन 1 लाख, जो आजीविका मिशन से जुड़ी ही बहनें हैं, उनकी आमदनी 8,000 से 12,000 महीना कैसे हो, उसी पर काम कर रहा हूं और उस मिशन पर आगे बढ़ रहा हूं। 2022 आ गया है। इस 22 के अंत तक हम 1/3 महिला को फर्स्ट फेज में 1 लाख मिशन में, और 2025 तक देश के सभी महिलाओं का मिशन 1 लाख में लाने का काम करें। जबलपुर कोरोना महामारी से बचाव को लेकर 15 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया है, जहां जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहरी व ग्रामीण 180 शासकीय स्कूलों में कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 80 निजी स्कूलों में भी केंद्र खोले गए हैं, जिसको लेकर आज कैलारस के ग्रामीण स्कूल, छेदीलाल शासकीय स्कूल में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई, जहां 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को केंद्र में टीका लगाया गया। जहां वहीं प्रथम दिन 200 बच्चों को टीका लगाया जाना है। जहां कोरोना से बचाव के लिए लगाए जा रहे टीकाकरण को लेकर बालक बालिकाओं में उत्साह देखा गया। वहीं बच्चों को टीका लगाए जाने को लेकर अभिभावकों की अनुमति पत्र अनिवार्य किया गया है।
अनुमति पत्र को लेकर बच्चों को स्कूल में आना अनिवार्य है। हम लोग निश्चित रूप से सुरक्षित निकलेंगे, कोरोना को पराजित करेंगे। आत्मविश्वास और हमारी प्रतिज्ञा निश्चित रूप से कोरोना को पराजित करेगी और हम विजय होंगे। हमारा प्रदेश विजय होगा, हमारा देश विजय होगा। कोरोना महामारी हमको पराजित नहीं कर सकती है। हम हिम्मत से, साहस से, एकजुटता से इस बीमारी के साथ एकता के सूत्र में बनके कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने सब लोगों को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। बड़े कार्यक्रमों से बचने की आवश्यकता है। मास्क अपने जीवन का हिस्सा बन जाए। मास्क से कोरोना ही नहीं, कई सारी बीमारियों का भी से भी बचाव होता है, लेकिन कम से कम जब तक कोरोना का संकट हमारे ऊपर है तब तक मास्क से किसी प्रकार का हम समझौता नहीं करें। ज्यादा समय बंद कमरों में, छोटे कमरों में बड़ी संख्या में उपस्थित नहीं रहें। यही मेरी आप सब लोगों से विनती है। हम सब लोग मिलकर के कोरोना को पराजित करेंगे और अपने देश को, अपनी मातृभूमि को कोरोना मुक्त बनाने का जो भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभियान चल रहा है उसमें हम सहभागी बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र अस्त्र टीकाकरण है। 16 बच्चों को लग चुके हैं और 100 का टारगेट है। अगर उससे ऊपर भी लगेगा तो लगाएंगे। जो कि काम बताएंगे। बच्चों को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था, साथ ही साथ उनको ये भी कहा गया था कि अनुमति पत्र घर से लेकर आएंगे और भोजन वगैरह करके आएंगे थोड़ा, जिससे कि उनको बाद में कोई तकलीफ ना हो। और बच्चों ने बहुत उत्साह दिखा रहे हैं और सभी बच्चे जो 15 से 18 के बीच हैं वो सारे बच्चे आज आ गए हैं। और हमारे यहाँ भी वैक्सीन 100 तो आ चुकी है और जिसमें से 15-20 को करीब लग चुकी है। और अभी और भी जैसे ही 20 बच्चे बचेंगे तो उन्होंने कहा है कि एक और वैक्सीन का पूरा 100 फिर आ जाएगा। मैडम, ग्रामीण क्षेत्र कुछ लोग कम पढ़े लिखे जैसे बोलते हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी आए हैं क्या? एक आध आए हैं, ज़्यादा नहीं है। मैंने ये समझ लीजिए कि 1% होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। सभी ने बहुत जागरूकता दिखाई है ग्रामीण के हिसाब से। बच्चों ने भी और उनके माता पिता ने भी बहुत जागरूकता दिखाई है। बच्चों में बहुत उत्साह है कि उनको लगाना ही है। मैम, शुभ नाम मुझे पद बोलिए। हमारा नाम शर्मिला चक्रवर्ती। मैं ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैलवास में प्रिंसिपल की पोस्ट हूँ। ओबीसी आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के सवाल पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस देश प्रदेश में छल कपट की राजनीति करती है। हमने पहले दिन कहा था कि कांग्रेस के सामान्य एडवोकेट जिन्होंने कोर्ट के अंदर ओबीसी आरक्षण पर जिस तरह का भ्रम फैलाकर हमारे ओबीसी वर्ग के अधिकारों का अज्ञात किया था, मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रक्रिया को ऑन प्रोसेस कर दिया है। कांग्रेस ने छल कपट कर योजनाबद्ध तरीके से चुनाव को बाधित किया। मैंने कहा कि न्यायालय इस प्रकार पर वर्डिक्ट दे रहा है, तब कब आपने क्यों कुछ नहीं कहा? हम अपनी पिटीशन वापस ले रहे हैं। अगर इससे ओबीसी वर्ग के हितों का क्षरण होगा, अगर इसके कारण ओबीसी वर्ग प्रभावित होगा। एक बात मैं आज जरूर कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से छल कपट की राजनीति करती है, हमने पहले दिन कहा था, मैंने पहले दिन कहा था कि कांग्रेस के सम्मानीय एडवोकेट महोदय जिन्होंने कोर्ट के अंदर ओबीसी आरक्षण पर जिस प्रकार से भ्रम फैला करके हमारे ओबीसी वर्ग के अधिकारों पर आघात किया था और उन्होंने पूरे इस चुनाव को पंचायती राज व्यवस्था में जो एक आज इस देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने की जरूरत है, जिसके लिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चुनाव ऑन प्रोसेस थे, लेकिन कांग्रेस ने छल कपट करके योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव को बाधित किया। मैंने कहा था कि माननीय न्यायालय जब इस पर वर्डिक्ट दे रहे थे तो आपने क्यों नहीं कहा कि हम अपनी पिटीशन वापस लेते हैं, अगर इससे ओबीसी वर्ग के हितों का अगर क्षरण होगा, अगर इसके कारण से ओबीसी वर्ग प्रभावित होगा। लेकिन आपको तो व्यवधान डालना था। और आज मुझे इस बात पर कहना, मैं इसको जरूरी समझता हूं कि माननीय न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर माननीय न्यायालय ने इस बात का जो उल्लेख किया है, जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे कि आपने पिटीशन विड्रॉ क्यों नहीं की,
अगर आपको ओबीसी आरक्षण के बारे में कुछ नहीं कहना था तो आज जब विड्रॉ करने की बात हुई तो माननीय न्यायालय ने भी जो कमेंट्स किया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माननीय न्यायालय ने कहा कि आदरणीय तनखा जी, जो कुछ हुआ है वो तो आपके कारण से ही हुआ है, ये अति गंभीर है। ओबीसी वर्ग के हितों पर आक्रमण करने का काम कांग्रेस के श्रीमान एडवोकेट महोदय ने जो किया, जिसके कारण से इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भ्रम फैला, ओबीसी के हितों पर आघात हुआ, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक था। माननीय न्यायालय ने भी इस बात का आज जो कमेंट्स किया है वो अत्यंत गंभीर है। एंडल सिंह कंसाना ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि सब्र का फल मीठा होता है। पहले भी मिनिस्टर रह चुका हूं, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, देर आए दुरुस्त आए, राजनीति में कुछ नहीं होता। मुझे मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। जनता की सेवा, क्या सुधारना चाहेंगे? जो अच्छा होगा अच्छे से अच्छा करेंगे जनता के लिए और सरकार के लिए। अच्छा ये बताइए, पहला अनुभव है आपका ये, पहले तो किस तरह से देख रहे हैं सब लोग? नहीं, पहला अनुभव का है, सरकार चलाई है हमने, मैं 2 बार मिनिस्टर रहा हूँ, तो पहला अनुभव पाएगा नहीं। अगर देखें निगम मंडल, क्योंकि काफी लंबा इंतजार आप लोगों ने किया जी, उसके बाद ये कुर्सी मिली। इंतजार का फल मीठा होता है। अब क्या प्रायोरिटी रहेंगी, क्या प्राथमिकता रहेंगी? पहले तो आप सरकार चला चुके हैं में कांग्रेस के साथ, लेकिन अब जिस तरह से देर कहें बड़े उसमें इंतजार किया, नियुक्ति हो गई, किस तरह से देख रहे हैं आप भी और आपके साथी भी? मतलब देर आए दुरुस्त आए वाली बात है? नहीं, देर दुरुस्त है इसमें कहाँ है, मैंने क्या कहा अभी, इंतजार का फल मीठा होता है। कोई देर दुरुस्त इसमें क्या होता है? राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सब ठीक हुआ है, ठीक होगा। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम करेगी। मुझे जो जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री ने संगठन ने दी है उसका मैं ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। हमारे सब साथियों को साथ लेके, हमारे एमडी साहब को साथ लेके, हमारे जैन साहब हैं, योग्य हैं, अनुभवी हैं, ईमानदार हैं, सभी हमारी टीम बड़े लगन से जो अच्छे से अच्छा जनता के हित में होगा वो हम करें। अच्छा, नेक्स्ट मीटिंग जब हमारी आपकी होगी तो प्रायोरिटी तय करें। विभाग में जो ढीला काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार जो हुआ है, गाहे बगाहे, उन पर भी आपके द्वारा कार्रवाई? देखिए, मैं तो आज आया हूँ, इसके बाद में जब नेक्स्ट मीटिंग होगी अपनी आपकी, जब ये प्रश्न पूछना, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, बहुत अच्छा विभाग है। मेरे से पहले हमारे मुंशीलाल जी रह चुके हैं और यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों की बड़ी तारीफ सुनी है मैंने, लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो इनके साथ हम सामने आया तो कार्रवाई तो करेंगे। बिल्कुल, जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मतलब अधिकारियों से आप चूंकि पहली फीडबैक लेके आए, लग रहा कि तालमेल बेहतर नहीं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। मनुष्य अपनी बुराई नहीं देखता है, दूसरों की बुराई देखता है। यहाँ कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे लोग हैं और अच्छा काम करें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री पहुंचे विद्या विहार शासकीय विद्यालय। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया वैक्सीनेशन स्थल का निरीक्षण। वैक्सीनेशन करवाने वाले किशोरों को किया प्रोत्साहित। कहा 20 जनवरी तक 35 लाख बच्चों को वैक्सीनेट करने का है लक्ष्य। आज पूरे देश में 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बड़ी सौगात दी है और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आज हमने ये अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश में लगभग 8,923 स्थानों पर बच्चों को वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि 15 से 18 साल के बच्चों को ही वैक्सीन लगे और सुनिश्चितता के साथ सभी बच्चों को कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है। अभी तक लगभग 3 लाख बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। पूरे प्रदेश में लगभग 50,400 अलग अलग विभाग के कर्मचारी इस अभियान में लगे हैं, जिसमें 34,400 हेल्थ विभाग के और मेडिकल एजुकेशन के लगे हैं और लगभग 16,000 स्कूल एजुकेशन के कर्मचारी
इस हम इस 15 से 18 साल के वैक्सीनेशन अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 530 मोबाइल एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है AEFI के लिए, पर अभी तक किसी भी तरह की AEFI की कोई खबर नहीं मिली है। हमारा टारगेट है कि हम 20 जनवरी तक जो मध्य प्रदेश में लगभग 48 लाख 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको 20 तारीख तक हम पहला डोज लगा दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये लक्ष्य दिया है और हमें लगता है कि हम ये लक्ष्य को पालेंगे। पूरे प्रदेश में हमने 1075 एक टोल फ्री नंबर दिया है। बच्चों के अभिभावक को या बच्चों को इस वैक्सीनेशन से रिलेटेड यदि कोई भी जानकारी लेनी हो तो 1075 से वो ले सकती है। वैक्सीनेशन अभियान बहुत अच्छा चल रहा है और हमें बहुत प्रसन्नता है कि कहीं से भी AEFI की कोई भी सूचना हमें नहीं मिली है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।